तो मैं बलरामपुर जनपद के और तहसील तुलसीपुर के इलाके में हूँ और ये गांव है रामगढ़ मैटाहवा, जहाँ पर एक ग्रामीण मेरे साथ में है और ग्रामीणों को मैं दिखाऊं तो ये ग्रामीण है जो खरजान नाले के चपेट में आने के बाद में इन लोगों के घर के अंदर भोजन की व्यवस्था भी नहीं रह जाती है। इस तरीके से माहौल होता है इस गांव की। यहाँ पे पानी का जलमग्न हो जाता है, ये गांव पूरा जलमग्न। अभी रास्ता मैं आपको दिखाऊं तो रास्ता भी जलमग्न है। लोग जूता चप्पल अपने हाथों में उठा के तब उसके बाद में इस रास्ते को पार करते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जो ज़िंदगी होती है इन लोगों की, क्योंकि ये मजदूर हैं और निचले वर्ग के लोग हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पे लगातार हो रही बारिश और खरजान नाले में जब उफान आती है तो इस गांव को चपेट में ले लेती है और इनके सैकड़ों बीघे जो फसल हो जाते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। इस समय तो खाद की किल्लत एक तरफ चल रही है और जो किसान है, अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है, जिन जो अन्न पैदा करके हम लोगों के थाली में परोसते हैं, उन जब बाढ़ की चपेट में आते हैं तो सारा नष्ट नाबूद हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो किसानों से एक एक करके हम इन ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जब बाढ़ की चपेट में आप लोग आते हैं तो प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है और आपके गांव और इलाके में क्या व्यवस्था रहती है। भाई देखिए, ये ग्रामीण है, सब एक साथ में बोलते हैं। हम कहेंगे कि एक एक करके अपनी समस्या मेरे इस पे बताइए। आप सामने क्या नाम है? बताओ क्या नाम है? बताओ। दिनेश चंद। तो गांव में बाढ़ है? गांव में बाढ़ है सर। कोई नहीं पहुंचा। तो क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा की? कुछ नहीं है सर। अच्छा, हम इन्हीं से माता जी से पूछते हैं। माता जी, गांव में बाढ़ है? तो बाढ़ की जब बाढ़ आ जाती है इस गांव में तो क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा? कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। और खेती बाड़ी आपकी? कुछ नहीं है। कहाँ से पानी आता है इतना? ये पहाड़ी क्षेत्रों से आता है। एक बुजुर्ग और है, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम केशव राम तिवारी है। केशव राम तिवारी जी, बताइए, जब आपके गांव में बाढ़ आ जाती है, भयावह स्थिति हो जाती है, तो आप लोग निकलने में, आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, अब क्या व्यवस्था होती है प्रशासन द्वारा? क्या प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है सर। मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय पोर्टल पर भी जो है किया है और आवेदन भी किया है। किस लिए? बांध के लिए। हमारे कहने का मतलब है हमको कुछ न दे सरकार, लेकिन मेरा बांध बंधा दे और उस टूटे हुए नहर का जो है दुरुस्त करवा दे, जिससे हमारे यहाँ का पानी जो है नाले का आना बंद हो जाए, किनारे हो जाओ, गाड़ी निकल जाएगी। तो ये की समस्या है। और तो ये गाड़ी जो है आप पीछे देख रहे हैं कि एसडीएम मजिस्ट्रेट की गाड़ी जो अभी चल रही है और ये ग्रामीणों से एक एक करके बातचीत हम कर रहे हैं और एसडीएम साहब आए हुए हैं। देखते हैं कि वो ग्रामीणों को क्या यहाँ पे तसल्ली देते हैं, केवल तसल्ली देते हैं या कागजों तक ही सीमित रह जाएगा या निरीक्षण तक सीमित रहेगा या इनको कुछ सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि सैकड़ों बीघे जमीन का फसल भी बर्बाद हो चुका है। अब ग्रामीण ये स्वयं बताएंगे कि आखिर उनको चाहिए क्या। तो एक लोगों का कहना है कि मुझे तो केवल उस पे बांध चाहिए जो कि मेरे गांव में बाढ़ का स्थिति न आए, क्योंकि हर साल बाढ़ की स्थिति में ये गांव डूब जाता है। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं हूँ मिश्रा रामपुर। क्या है पूरा स्थिति? देखिए, ये खरजान नाला कहलाता है जहाँ हम लोग खड़े हैं। इसकी जैसे ही पहाड़ों पे बारिश होती है नेपाल में, वो 2-3 घंटे बाद पानी यहाँ पे आ जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे बंदा देख रहे हैं, ये बंदा बना हुआ है, लेकिन गांव के सामने कुछ इसका पोर्शन ऐसा है जिस पर बंदा नहीं बना है, जिसकी वजह से पानी तुरंत गाँव की तरफ उड़ के और गाँव में भर जाता है। भरता नहीं, गाँव से होकर निकलने लगता है, तो गाँव में पानी रास्तों में घरों तक पहुंच जाता है, लेकिन वो 2 घंटे बाद निकल भी जाता है। अभी हमने गांव का भी निरीक्षण किया है, उसमें सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट है, जो डिप बनाए गए हैं रास्ते पे, उसमें ही पानी है, अदरवाइज घरों में उसमें पानी निकल चुका है। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जो राशन पानी रखे तो भीग जाता, खाना नहीं बनाया पूरी तरह। देखिए, राशन पानी जो आती है शिकायत 1-2 घंटे की आती है, और राशन पानी निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कहता कि नहीं दिक्कत नहीं होती है, लेकिन
जब हम यहाँ पे परमानेंट ऐसी समस्या रहती है तो हम अपनी खान पान को ऊंचाई पर रखते हैं। गाँव में देखोगे आप एक मचान नुमा टांट बना कर रखते हैं, उस पर सामान रखा जाता है। कितने गांव का बाढ़ क्षेत्र से जो पीड़ित है, कितने गांव का दौरा आपने किया है अभी तक? ये जो मेनली 2 गांव होते हैं, एक तो रामनगर मेहटावा और दूसरा गांव है विजयडी। इनका होता है। विजयडी जब होता है जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तब उधर जाता है। अदरवाइज़ ये रामनगर जो मेहटावा है इसी में मुख्यतः होती है। वो आज हमने निरीक्षण किया है, पानी कल ही निकल चुका है और कई जगह तो ऐसे देखा है कि पानी लगा ही नहीं कि यहाँ पे पानी आया होगा। प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है गाँव वालों को? देखिए चूँकि ये पानी जो आता है वो 2 घंटे में आ जाता है, हम चेतावनी नहीं दे पाते और जैसे जल्दी आता है जल्दी निकल भी जाता है। लेकिन यदि वाटर लॉगिंग या ऐसी समस्या लंबे समय तक आती है तो फिर प्रशासन की तरफ से जो खाद्य सामग्री है और राहत सामग्री वो वितरित कराई जाती है। ठीक सर, ठीक।